हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश ट्रू। तो आज का जो वीडियो है वो क्लास 5th के बच्चों के लिए होने वाला है। इसमें हम बात करेंगे कि जो हमारी बोर्ड एग्ज़ाम होगी उसमें जो पेपर आएगा हमारा वो किस पैटर्न पे बेस होगा, किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कैसे क्वेश्चन होंगे और हमें उनको कैसे अटेम्प्ट करना है, उसके बारे में हम कंप्लीट डिटेल में यहाँ पर बात करेंगे। और ये जो पेपर है वो बोर्ड के द्वारा ऑफिशियली जो वेबसाइट है वहाँ पर डाला गया है। तो इस सेम आपको देख मान के चलना है कि जो आपकी बोर्ड एग्जाम होगी उसका पैटर्न सेम होगा और ऐसे ही आपको क्वेश्चन वहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो अब 1 बाय 1 करके हम क्वेश्चंस देखेंगे। सबसे पहले बात करें क्लास 5th का पेपर है ये, इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। बाकी और भी सब्जेक्ट के पेपर आपको यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। लिखा है सबसे पहले आपकी जो टाइम ड्यूरेशन होगी वो 2 आवर 30 मिनट्स की होगी और मैक्सिमम मार्क्स है वो 80 होने वाले हैं कि 80 मार्क्स का टोटल जो हमारा पेपर होगा। ये सैम्पल पेपर हमें दिया गया, ओरिजिनल पेपर नहीं है ये ओनली सैम्पल पेपर है आपको बताने के लिए कि आपको एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको किस प्रकार से अपने एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करनी है। तो सबसे पहले हम बात करें पार्ट 1 हमें दिया जाएगा जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे कि आपको क्वेश्चन मिलेगा, उसके नीचे 4 आपको ऑप्शन मिलेंगे, उनमें से जो करेक्ट ऑप्शन होगा उसको आपको चूज करना है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, लिखा चूज द वर्ड विच हैज डिफरेंट साउंड ऑफ द अंडरलाइन लेटर्स कि आपको वर्ड दिया गया, उसके एक वर्ड को अंडरलाइन किया गया होगा और उसका साउंड हमें बताना है। देखो यहाँ पर ओ को अंडरलाइन किया है, इसको हम बोलेंगे स्लो। ये है ब्लो, ये है लाउड और ये है ग्लो। देखो इन सब में ओ का साउंड आ रहा है लेकिन इसमें आ रहा है लाउड, आ और ऊ का साउंड आ रहा है, इसका मतलब डिफरेंट साउंड हो गया लाउड का। तो हमारा ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है वो दिया गया है दीपिका फिर ब्लैंक मेड टी फॉर आशा। अब देखो दीपिका है गर्ल और गर्ल फीमेल के लिए हमें प्रोनाउन का यूज करते हैं सी, हर सेल्फ, इसका यूज करते हैं। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया हिम सेल्फ, नहीं ये होगा मेल के लिए, देम सेल्फ ये हो जाएगा प्लूरल के लिए हर सेल्फ। तो हमें क्या करना होगा, हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पर हर सेल्फ आंसर हो जाएगा। फिर बात करें क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में, इसमें लिखा है वी शुड हेल्प द ब्लैंक वाइल क्रॉसिंग द रोड कि जब रोड क्रॉस कर रहे हैं तो हमें किन की हेल्प करनी चाहिए, ओल्ड पीपल, बाइकर्स, साइकिलिस्ट और क्राउड। ओल्ड पीपल की हमें हेल्प करनी चाहिए रोड क्रॉस करने के लिए, ये हमें मॉरल ड्यूटीज़ में सिखाया जाता है। नेक्स्ट लिखा है क्वेश्चन नंबर 4, वी शुड नॉट क्रॉस द रोड व्हेन द ट्रैफिक लाइट इज कि हमें मान लो ये रोड है, हमें इस रोड को क्रॉस करना है तो कब नहीं करना है, कौन सी लाइट जब ऑन हो तब हमें क्रॉस नहीं करना है। तो रुकने के लिए रेड लाइट होती है, कौन सी लाइट की बात करेंगे हम, रेड लाइट की। यहाँ पर ऑप्शन में देखो ऑप्शन ए है वो यही मिल जाएगा। येलो का मतलब है आपको केयरफुली देख के अपने अकॉर्डिंग रोड को क्रॉस करना है, ग्रीन का मतलब आप चल सकते हैं, ऑरेंज का मतलब तो ये ऑरेंज और येलो लाइट नहीं होती, ऑरेंज लाइट होती है जिसमें आप केयरफुली अपने अकॉर्डिंग देख के निकल सकते हैं। फिर लिखा है क्वेश्चन नंबर 5, कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ लेटर्स गिवन इन द ब्रैकेट। इस ब्रैकेट में आपको कुछ लेटर्स दिए गए और इन लेटर्स का हेल्प लेके हमें इन वर्ड्स को कंप्लीट करना है, इन स्पेलिंग्स को पूरी करनी है। देखो लिखा है HUSE, यहाँ से हम पिक कर लेंगे O, ये बन जाएगा हमारा HOUSE हाउस। सेकंड लिखा है UMBRLLA, तो आपको यहाँ पर अम्ब्रेला बनाना है। अम्ब्रेला की कंप्लीट स्पेलिंग के लिए हमें क्या चाहिए होगा, ब्रैकेट में से E ले लेंगे, हमारा वर्ड कंप्लीट हो जाएगा अम्ब्रेला। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आर्टिकल इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ये आर्टिकल दिए गए हमारे पास ए एंड दे, इनमें इनका यूज करके इन ब्लैंक्स को फिल करना है। पहले लिखा है आई रीड बुक, देखो बुक में साउंड किसका आ रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, इसलिए हम किसका यूज करेंगे ए का, तो हमारा आंसर हो जाएगा आई रीड ए बुक। सेकेंड लिखा सुनीता इज इंटेलिजेंट गर्ल, इंटेलिजेंट में देखो किसका साउंड आ रहा है, वोवल साउंड आ रहा है, वोवल साउंड आएगा तो हम किसका यूज करेंगे, कौन से आर्टिकल का, एन का, तो हो जाएगा सुनीता इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। फिर लिखा है क्वेश्चन नंबर 7, मेक न्यू वर्ड्स बाय एडिंग सफिक्स ly और फुल कि इनके आगे जो सफिक्स है वो ऐड करना है और इस सेंटेंस को वर्ड को कंप्लीट करना है, नया वर्ड बनाना है। देखो हार्म के आगे हम ly हार्मली या फिर हार्मफुल, तो सही कौन सा होगा, हार्मफुल। और यहाँ पर है मंथ और बचा कौन सा हमारे पास ly, मंथली, मंथफुल वर्ड नहीं होता, मंथली वर्ड होता है। फिर है स्ट्रक्चरल आइटम्स कि कुछ हमें स्ट्रक्चर है वो तैयार करने हैं। देखो लिखा है अरेंज द जम्बल लेटर्स की जो स्पेलिंग, एक स्पेलिंग होती है उस स्पेलिंग के लेटर्स को आगे पीछे उनके सीक्वेंस है, ऑर्डर है वो चेंज कर दिया जाता है, तो हमें उनको प्रॉपर ऑर्डर में लिखना है। देखो लिखा है IKTE, इससे बन जाएगा हमारा काइट, KITE, इन्हीं लेटर को यूज करना है और एक मीनिंगफुल वर्ड हमें बनाना है। फिर लिखा है ROUGND, इसका मतलब हो जाएगा GROUND, ग्राउंड।
नेक्स्ट लिखा है क्वेश्चन नंबर 9, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट, ट्रैफिक, लाइट, पुलिस और लेफ्ट। पहले लिखा है, फर्स्ट क्वेश्चन है ऑलवेज ड्राइव योर व्हीकल ऑन द, हमें व्हीकल हो या फिर हम ऑन फुट हो, हमें कौन सी साइड में चलना होता है हमेशा रोड पे, रास्ते में लेफ्ट साइड में। तो फर्स्ट में क्या आ जाएगा, लेफ्ट आंसर हो जाएगा। फिर है ए ट्रैफिक पुलिसमैन, अब जो ट्रैफिक पुलिसमैन है वो क्या करता है, किसको कंट्रोल करता है, ट्रैफिक को कंट्रोल करता है रोड, बिजी रोड के ऊपर। फिर लिखा है क्वेश्चन नंबर 13, कंप्लीट द पैसेज यूजिंग द वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट, ये वर्ड दिए गए और इस पैसेज को कंप्लीट करना है इनका यूज करके। लिखा है लास्ट संडे सोनू एंड मोनू वेंट टू, ये स्पेलिंग कोई मिस्टेक हुई है, टू द, कहाँ गए ये, टिकट्स, रेलवे, बोट या अंकल, रेलवे स्टेशन, कहाँ पर गए, रेलवे स्टेशन। टू रिसीव देयर, किसको रिसीव करने के लिए, अब देखो हमारे पास बचा है टिकट, बोट और अंकल, किसको रिसीव करने के लिए गए, अंकल को। दे वेंट विद देयर फादर, अपने वो फादर के साथ गए थे। देयर फादर, अब फादर ने 3 प्लेटफॉर्म, वहाँ पर गए तो खरीदनी पड़ती है टिकट्स, तो पहले आ जाएगा बोट और उसके बाद आ जाएगा टिकट्स। ये हमारा पैसेज कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा है क्वेश्चन नंबर 14, ट्रू फॉल्स हमें बताने हैं। लिखा है कालीबाई वॉज अ टीचर, कालीबाई टीचर नहीं थी, कालीबाई कौन थी, एक स्टूडेंट थी। प्राणायाम इंक्रीज और हार्ट रेट, हार्ट रेट को प्राणायाम इंक्रीज नहीं करता, ये तो मैनेज करता है, उनको कंट्रोल करता है, इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। फिर लिखा है थर्ड, वी शुड थ्रो बिट्स ऑफ पेपर इन द क्लासरूम, की कागज़ के टुकड़े हैं वो हमें क्लास में फेंकने चाहिए, नहीं फेंकने चाहिए, तो ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद लिखा है रामलीला डिस्क्राइब द स्टोरी ऑफ राम, कि रामलीला जो है वो राम की स्टोरी बताती है, बिल्कुल करेक्ट है, तो क्या हो जाएगा, ट्रू। फिर लिखा है टोबैको इज़ गुड फॉर हेल्थ, कि टोबैको है वो हेल्थ के लिए गुड, अच्छी होती है, नहीं, ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। उसके बाद लिखा है विजय स्तंभ वाज बिल्ट बाय राणा कुंभा, तो ये बिल्कुल सही है, विजय स्तंभ किसने बनवाया था, राणा कुंभा ने, चित्तौड़गढ़ में है। फिर लिखा है क्वेश्चन नंबर 15, मैच द फॉलोइंग कॉलम विद कॉलम बी, ए को बी से मैच करना है। ए में लिखा है टू थ्रो गार्बेज, कचरा फेंकने के लिए हमें कौन सी क्या क्या मिलता है, डस्टबिन, कचरा कहाँ पर फेंका जाता है, डस्टबिन में। टू सिट अपॉन, बैठने के लिए क्या होती है, स्टूल। टू राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, चौक। फिर आ जाएगा टू क्लीन डस्ट, डस्ट को क्लीन, झाड़ू, ब्रूम। फिर आ जाएगा स्मॉल एरिया ऑफ वाटर, छोटे से पानी की जगह उसको कहा जाता है पॉन्ड। उसके बाद आता है लॉन्ग माउथ ऑफ बर्ड्स, बीक, पक्षियों के जो बड़े मुंह होती है उनको क्या बोलते हैं, चोंच, बीक। फिर है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड टेक्सचुअल क्वेश्चंस, की यहाँ पर हमें रीडिंग वाले जो क्वेश्चन है वो करने होंगे। रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस बिलो, क्वेश्चन नंबर 16 से 18 जो क्वेश्चन है, 16 to 18, 16, 17 और 18 जो 3 क्वेश्चन है, इनके आंसर हमें इस पैसेज में से देने होंगे। तो आपको क्या करना है, इस पैसेज को अच्छे से पढ़ना है। और उसके बाद देखो क्वेश्चन, वाई डिड द गाइड इन द शोरूम गेट इनटू द ड्राइवर्स सीट, की गाइड है वो ड्राइवर सीट के ऊपर क्यों बैठता है शोरूम के अंदर। तो आप वीडियो को पॉज करेंगे, अच्छे से पैसेज को पढ़ेंगे और इसका आंसर बताएंगे। बाकी यहाँ पर लिखा है द गाइड इन द शोरूम गोट इनटू द ड्राइवर सीट टू शो हिम ऑल द न्यू थिंग्स दिस कार शुड डू, यहाँ तक आ जाएगा, कुड डू, कि इस गाड़ी के वो नए फीचर बताने के लिए ड्राइवर सीट पर बैठ जाता है, ये बताया गया। फिर लिखा है वाई वॉज रोशन लाल सो इम्पेशेंस, रोशन लाल इम्पेशेंस जल्दबाजी में क्यों था, जल्दबाजी में इसलिए था, यहाँ पर देखो ये लिखा है मिस्टर रोशन लाल वॉज सो इम्पेशेंस टू ड्राइव द कार हिमसेल्फ, उसको जल्दी से अपनी गाड़ी चलाने की इच्छा हो रही थी, जल्दी से मेरी गाड़ी है मैं चलाऊँ जल्दी, तो इस बात की उसको जल्दबाजी थी। यहाँ से यहाँ तक का इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद लिखा है रीड द पैसेज एंड फाइंड आउट अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, इनके अपोजिट बताने। देखो ओल्ड का हम अपनी तरफ से नहीं बता सकते, जैसे ओल्ड का यंग बता दें, नहीं, जो इस पैसेज में लिखा हुआ मिलेगा वही हमें बताना है। और यहाँ पर हमें एक वर्ड दिया गया है न्यू, इस पैसेज में कौन सा वर्ड मिल जाएगा, न्यू, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड पूछा है फिनिश, फिनिश का भी अपोजिट क्या होता है, फिनिश का मतलब पूरा करना, और यहाँ पर स्टार्ट लिखा हुआ है इसका मतलब शुरू करना, ये हमारे अपोजिट हो जाएंगे। या ध्यान रखना है पैसेज में से ढूंढ के ही लिखना है। क्वेश्चन नंबर 17 लिखा है व्हाई डिड रोशन लाल बिकेम ओनर, व्हेन डिड बिकेम ओनर ऑफ द कार, कि वो गाड़ी का ओनर, मालिक कब बना था, जब पेपर वर्क कंप्लीट हो जाता है तो हम क्या हो जाते हैं, उस कार के ओनर बन जाते हैं। फिर लिखा है वाई डिड ही फील हैप्पी, वो बहुत ज़्यादा खुश क्यों फील कर रहा था, खुशी फील क्यों हो रही थी उसको, तो इसमें मिल जाएगा कि वो क्यों हैप्पी फील कर रहा था। ही वॉज हैप्पी व्हेन ही सॉ द रेड स्पोर्ट्स कार, की जैसे उसने अपनी स्पोर्ट्स कार देखी रेड कलर में, बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है उसको देखकर। फिर लिखा है रीड द पैसेज एंड फाइंड आउट द सिमिलर वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, कि आपको कुछ वर्ड दिए गए हैं नीचे, फैंसी और एंग्री, इन दोनों का हमें क्या बताना है,
सिमिलर वर्ड बताना है। सिमिलर का मतलब होता है सिनोनिम, जिनका सेम मीनिंग हो। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया मैं 18। क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा है रीड द पैसेज एंड फाइंड आउट द प्लूरल ऑफ द फॉलोइंग्स। इन दोनों के प्लूरल बनाने हैं। तो थिंक का तो हमें मिल जाएगा थिंग्स, थिंग्स हमें प्लूरल मिल जाएगा, और स्पोर्ट का क्या मिल जाएगा, स्पोर्ट्स। ये दोनों के प्लूरल हमें पैसेज में से मिल जाएंगे। उसके बाद लिखा हु स्टार्टेड द कार। कार को स्टार्ट किसने किया, जो ओनर था रामलाल, उसी ने स्टार्ट किया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 लिखा ए पर्सन हु ड्राइव्स ए व्हीकल, कि जो व्हीकल को ड्राइव करता है उसको हम क्या बोलते हैं, ड्राइवर। ये हमारा एक पैसेज कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 और 20 इनके भी क्वेश्चन है, इनका आंसर भी इस पैसेज में से मिलेंगे, जो हमारे पास नया पैसेज सामने आया है। इसमें लिखा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा है वेयर इज़ द पेंटेड डेजर्ट लोकेटेड। तो एक बार आप पैसेज को यहाँ पर वीडियो को पॉज करेंगे, पूरा पैसेज रीड करेंगे, उसके बाद 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन देखेंगे और उनके बाद इनके आंसर यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद आ जाएगा हमारा राइटिंग सेक्शन। इसमें लिखा है इमेजिन यू आर अलका या अनिल, राइट ए लेटर टू योर ब्रदर टेलिंग हिम अबाउट योर स्टडीज़, कि अपने ब्रदर को लेटर लिखना है, अपनी स्टडीज़ के बारे में बताना है उनको। उसके बाद इसके अलावा अगर आप ये नहीं करना चाहिए तो इसके अलावा आपके पास एक और ऑप्शन होगा, वो होगा इमेजिन यू आर रिया राकेश, यू आर स्टडिंग इन गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल पाली, यू वांटेड गो टू द हॉस्पिटल फॉर चेकिंग योर आई साइट, कि आप अपनी आंखों का चेकअप के लिए हॉस्पिटल जाना चाहते हैं। देयरफॉर इसलिए यू वॉन्ट बी एबल टू गो स्कूल फॉर ए डे, तो आप एक दिन स्कूल नहीं जा पाएंगे। इसके लिए अपने हेडमास्टर को एक एप्लीकेशन लिखनी है एक दिन का लीव लेने के लिए। तो लीव की एप्लीकेशन यहाँ पर आपको लिख देनी है। उसके बाद लिखा है स्टोरी लिखनी है आपको, किसके ऊपर, थर्स्टी क्रो के ऊपर स्टोरी लिखनी है। और अगर आप स्टोरी नहीं लिखना चाहिए तो आपको नीचे एक पिक्चर मिल जाएगी और इस पिक्चर को देखना है और हमें इससे रिलेटेड हमें एक जो पैराग्राफ है वो लिखना है। और पिक्चर देखो, इसमें क्या है कि बच्चे खेल रहे हैं, एक गार्डन सा पार्क बना हुआ है, तो पार्क के ऊपर आपको 10 लाइन्स लिख देनी है पैराग्राफ के रूप में। तो ये था हमारा पेपर जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में मिलने वाला है। तो उम्मीद है आपने अच्छे से इस वीडियो को देख लिया होगा और अच्छे से तैयारी करेंगे। गुड लक, गुड बाय, टेक केयर।